हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं फ्रोजन। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम डैन, उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और उसके दोस्त जो को देखते हैं। डैन और पार्कर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये तीनों अलग अलग कंपनीज में जॉब करते हैं और आज इनका वीकेंड होता है, इसलिए ये तीनों एंजॉय करने के लिए एक स्की रिजॉर्ट में आते हैं, जहाँ पर ये तीनों एक चेयर लिफ्ट की मदद से पहाड़ के ऊपर जाते हैं ताकि ये लोग स्की करते हुए पहाड़ से नीचे उतर सकें। ऐसा करने में इन्हें बहुत मजा आता है, इसलिए शाम के टाइम पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फिर से एक बार चेयर लिफ्ट की मदद से ऊपर जाएंगे और ऊपर से स्की करते हुए नीचे आएंगे। ये लोग फिर से शाम के टाइम में चेयर लिफ्ट ऑपरेटर के पास जाते हैं और उसे एक राउंड के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिफ्ट ऑपरेटर इन्हें बताता है कि मौसम जल्द ही खराब होने वाला है और ये रिजॉर्ट एक हफ्ते के लिए बंद होने वाला, यानी वो उन्हें ऊपर जाने से मना करता है। लेकिन डैन, पार्कर और जो उसे ऐसा करने के लिए मना लेते हैं। वो इन तीनों को चेयर लिफ्ट में बिठाकर वापस पहाड़ के ऊपर भेज देता है। लेकिन तभी उस ऑपरेटर के पास उसका एक दोस्त आता है जो उससे कहता है कि बॉस तुम्हें बुला रहा है। लेकिन वो अपने कलीग से ये कहकर जाता है कि अभी लिफ्ट बंद मत करना, अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, उनके आने का इंतजार करना। ये कहकर वो बॉस से मिलने चला जाता है। जो आदमी वहाँ पर उसके बदले आया था वो पहाड़ से 3 लोगों को नीचे उतरते हुए देखता है। उसे लगता है कि ये शायद वही 3 लोग हैं जिनके बारे में उसका दोस्त बता रहा था, इसलिए वो चेयर लिफ्ट को बंद कर देता है। और इस तरह से डैन, पार्कर और जो पहाड़ के ऊपर इस चेयर लिफ्ट के ऊपर ही फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी है, इसीलिए चेयर लिफ्ट रुक चुकी है। लेकिन उन्हें हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो लोग चारों तरफ मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर के बाद वहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। वहाँ पर मानो बर्फ का तूफान आ जाता है और ये लोग इस तूफान में उस चेयर लिफ्ट के ऊपर ही फंसे रहते हैं। बर्फबारी रुकने के बाद वहाँ से एक बर्फ हटाने वाली मशीन गुजरती है। वो इनके ठीक नीचे आकर रुक जाती है। इन्हें लगता है कि शायद उस मशीन चलाने वाले ने इन्हें देख लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसे वापस आने का कॉल आता है, इसलिए वो अपनी मशीन लेकर वापस निकल जाता है। हालांकि ये लोग उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। बर्फ की वजह से इनके कपड़े अब गीले हो चुके थे और ऊपर से यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सर्दी थी। ये लोग ऐसे ही यहाँ पर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अब से 7 दिनों तक के लिए ये स्की रिजॉर्ट बंद रहेगा। इसलिए डैन फैसला करता है कि वो इस चेयर से नीचे कूदेगा और नीचे कूदने के बाद वो जो और पार्कर के लिए मदद बुलाएगा। हालांकि जो और पार्कर उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन डैन उनकी बात नहीं सुनता और वो नीचे कूद जाता है। लेकिन हाइट से कूदने की वजह से उसकी दोनों टांगे टूट जाती है। वो अपने आप को जरा भी नहीं हिला पा रहा था और ऊपर से उसे टांगों में बहुत दर्द भी हो रहा था। जो और पार्कर ऊपर से सब देख रहे थे। अब नीचे गिरने के बाद डैन को चारों तरफ से भेड़िए घेर लेते हैं। जो और पार्कर ऊपर से उन्हें भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं और वो भेड़िए डैन को मार देते हैं। अपनी आंखों के सामने डैन को इस तरह से मरते हुए देखकर पार्कर और जो बहुत रोते हैं और अब उन्हें भी समझ आ जाता है कि अगर वो भी यहाँ पर फंसे रहे तो उनका भी हश्र डैन की तरह ही होगा। इसलिए पार्कर और जो डिसाइड करते हैं कि वो रात इसी चेयर पर गुजारेंगे और सुबह यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अब डैन और जो को इसी चेयर लिफ्ट पर ही रात बितानी पड़ती है। हालांकि ऐसा करने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है, लेकिन उन्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया था, इन्हें बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। इसलिए जो फैसला करता है कि वो इस चेयर लिफ्ट की केबल की मदद से सामने लगे हुए पोल तक जाएगा और उस पर लगी हुई सीढ़ी से नीचे उतरेगा और फिर मदद ढूंढने के लिए वापस उसी रिजॉर्ट में जाएगा। और कुछ देर के बाद वो अपने इस मिशन में लग जाता है। वो केबल की मदद से उस पोल तक पहुंच जाता है।
हालांकि ऐसा करते हुए उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो पोल पर लगी हुई सीढ़ी की मदद से नीचे भी उतर जाता है, जहां पर भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वो भेड़िए जो को भी जख्मी कर देते हैं, लेकिन जो उन्हें भगाने में कामयाब हो जाता है। अब जो डैन का स्केटिंग बोर्ड पहनकर नीचे मदद बुलाने के लिए चला जाता है और भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं पार्कर उसी चेयरलिफ्ट के ऊपर फंसी रह जाती है। जो का इंतजार करते करते उसे रात बीत जाती है, लेकिन जो मदद लेकर नहीं आता। अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन फिर भी जो का कोई पता नहीं चलता। पार्कर को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो इस तरह अकेली यहाँ पर इंतजार करते नहीं बैठ सकती, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी केबल की मदद से नीचे उतरेगी। लेकिन इससे पहले कि वो केबल पर चढ़ पाती, वो चेयर जिस बोल्ट की मदद से केबल के साथ कनेक्टेड थी, वो बोल्ट टूट जाता है। वो चेयर नीचे गिरने लगती है, लेकिन पार्कर की खुशकिस्मती कि वो चेयर एक टेथर वायर के साथ ऊपर वाली वायर के साथ बंधी हुई थी, इसीलिए वो हवा में आकर लटक जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो वायर भी टूट जाती है। पार्कर नीचे गिर जाती है और वो चेयर उसकी टांग के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी टांग जख्मी हो जाती है। लेकिन पार्कर फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो रेंगते रेंगते मदद ढूंढने के लिए उस सिकी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे एक जगह पर जो की बॉडी मिलती है, जिसे भेड़ियों ने पूरी तरह खा लिया था। वहाँ पर भेड़िए भी मौजूद थे, लेकिन जो को खाने की वजह से उनका पेट भर चुका था, इसीलिए वो पार्कर को कुछ नहीं करते और पार्कर भी उनके साथ बिना कोई छेड़खानी किए आगे बढ़ जाती है। बहुत देर तक रेंगने के बाद वो रोड के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक गाड़ी दिखती है। पार्कर उस गाड़ी की तरफ मदद के लिए पुकारती है और खुशकिस्मती से उस गाड़ी का ड्राइवर पार्कर को देख लेता है। वो गाड़ी रोककर पार्कर को उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।